हेलो गाइस। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन और हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। ओके, तो आज का हमारा टारगेट है कि आखिरकार स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया कैसे जाए। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के 3 तरीके हैं या 3 मेथड्स हैं। जैसे एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, बताऊंगा मैं कुछ टाइम बाद सभी के बारे में, पर पहले हम जान लेते हैं। एक फर्स्ट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, ओके, और तीसरा होता है इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो जानते हैं अब हम इन तीनों के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब कि एक ही दिन में कोई स्टॉक खरीदा, ठीक है, और फिर हमने उसी दिन में उसे बेच दिया। तो जो डिफरेंस, मान लीजिए कि मैंने एक स्टॉक है जो 10 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, और उसको मैंने दिन के एंड तक 12 रुपये में बेच दिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि दिन के एंड में ही सेंड करना है। जैसे ही मार्केट खुलता है उस टाइम से लेकर मार्केट क्लोज होने तक आप कभी भी बाय एंड सेल करें, और जो उन दोनों के बीच में आर्बिट्राज होगा, जो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, ठीक है, वो आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपये का। ठीक है, दूसरा तरीका है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग। जस्ट इसमें जो पीरियड होता है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में हमने बोला कि हम एक ही दिन में स्टॉक खरीदेंगे और उसी दिन बेच देंगे। स्विंग ट्रेडिंग में हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एक स्टॉक को खरीदेंगे और कुछ टाइम के बाद, वो एनालिस्ट पे डिपेंड करता है वो कैसे उस स्टॉक को एनालाइज करेगा, उसके हिसाब से हम उसे कुछ दिन, भले 4 दिन 5 दिन, उसके बाद हम उसे बेचेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने वीक के स्टार्टिंग में, मान लीजिए मैंने मंडे को एक पोजीशन ली, मैंने एक स्टॉक बाई किया और मैंने उसे वेडनेसडे को या थर्सडे को बेच दिया। तो इस टाइप की हम ट्रेडिंग को बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग। ओके, तो इसमें भी कंसेप्ट वही है, सस्ते में खरीदना है और महंगे में बेचने से जो डिफरेंस हमें मिलेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो स्विंग ट्रेडिंग भी ऐसे ही काम करती है, द डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्राइस। ओके, नाउ कमिंग टू इन्वेस्टिंग। ओके, सो इन्वेस्टिंग इज़ बेसिक जो हम प्रॉफिट कमाते हैं इन्वेस्टिंग में भी, वो भी हम कमाएंगे इसी तरीके से, सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे। बट जो इन्वेस्टिंग में जो पीरियड होता है, जो होल्डिंग पीरियड होता है इन्वेस्टिंग में, होल्डिंग पीरियड मतलब कितने टाइम तक आप उस स्टॉक को अपने डीमैट अकाउंट में रखते हैं। डीमैट अकाउंट मतलब जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है, वैसे ही हमारा एक डीमैट अकाउंट होता है जिसमें हम शेयर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम उस शेयर को, मान लीजिए 1 साल 2 साल, लॉन्ग टर्म मतलब ग्रेटर देन 1 ईयर। ओके, अगर हम उस ग्रेटर देन 1 ईयर, तो अगर हम उस स्टॉक को ग्रेटर देन 1 ईयर मतलब 1 साल से ज़्यादा तक हम उसको स्टोर करते हैं अपने डीमैट अकाउंट में, और उसके प्राइस इंक्रीज का हमें फिर फ़ायदा मिलता है बाद में, तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग। ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टिंग में 1 साल बाद आप स्टॉक बेच दें। 2 साल 3 साल 4 साल 15 साल, जितना ज़्यादा आप रखेंगे, जितनी ज़्यादा कंपनी ग्रो करेगी, उसी हिसाब से हमें प्रॉफिट होगा इन्वेस्टिंग में। सो हमने अभी सभी तरीके देख लिए स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के। तो तीनों का फंडामेंटल जो बेस है वो सेम ही है कि सस्ते में खरीदें और महंगे में बेचें। ठीक है, बट क्या इतना आसान है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना? अगर किसी को भी ये समझ होती कि सस्ते में खरीद के महंगे में बेचने की, तो आज तो सभी ही इससे प्रॉफिट कमा रहे होते, भारी अमाउंट में प्रॉफिट कमा रहे होते। बट यही जो टेक्निक होती है कि किस कंपनी को पहचानना, कौन सी कंपनी अभी मार्केट में अंडर प्राइस्ड है। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, एग्जांपल लेंगे हम एक कंपनी का, कि कैसे
एक इंसान ने इन्वेस्टिंग से, ट्रेडिंग से या स्विंग ट्रेडिंग से किसी कंपनी को शेयर्स को खरीद के या बेच के पैसा कमाया। ओके, तो मान लेते हैं हम एक कंपनी है ABC, ठीक है। अब उस ABC कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, ओके, या इंट्रिंसिक शेयर प्राइस है, वो मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक है। इंट्रिंसिक शेयर प्राइस निकालना इतना आसान नहीं होता, इसलिए हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस करना पड़ता है। तो वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है, उसे हम समझेंगे लेकिन बाद में। तो मान लीजिए उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ नॉट द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर, ओके। ये शेयर का मार्केट प्राइस नहीं है, ये एक उस कंपनी की टोटल वैल्यू है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू इन द सेंस कि ये वो कंपनी, मतलब इस कंपनी, ये जो कंपनी है ये इस प्राइस के हिसाब से ग्रो करेगी बाद में, ठीक है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे इन द लेटर लेक्चर्स, जब आप सारी टर्मिनोलॉजी से अवगत हो जाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे इसके बारे में भी। तो चलते हैं मार्केट की तरफ, ठीक है। तो इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपये है। अब मान लेते हैं कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 90 रुपये का चल रहा है, ठीक है। तो ये कंपनी जो है ये उस टाइम पे एक अंडर प्राइस्ड कंपनी है, ठीक है। तो ये जो अंडर प्राइस्ड कंपनी है इसे ही पहचानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैंने उस कंपनी को 90 रुपये में बेचा, उस टाइम पे वो अंडर प्राइस्ड कंपनी थी। 1 साल के बाद, 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद हम वो उस कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो वही 100 रुपये पे आ गया, या मान लीजिए 110 रुपये पे चला गया। वो अब ओवर प्राइस्ड कंपनी हो गई, ठीक है। तो ये जो हमें मार्जिन मिला 20 रुपये का, ठीक है, इसे हम, यही हमारा प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह हम पैसा कमाते हैं स्टॉक मार्केट में यूजिंग स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इन तीनों एनालिसिस को करने के लिए अलग अलग टाइप के कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि इन्वेस्टिंग के लिए अ पर्सन शुड बी फेमिलियर विद फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कंपनी, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस मीन्स उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना, उसके कैश फ्लोज को पढ़ना और जानना कि क्या कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं और क्या वो फ्यूचर में हमें एक अच्छा रिटर्न देगी या नहीं। वैसे ही इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग ये दोनों लाई करते हैं एक एनालिसिस पे जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। सो टेक्निकल एनालिसिस इज एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स इन द मार्केट, ठीक है। वी नो डैट देयर इज अ सेइंग दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सो टेक्निकल एनालिसिस जो है उसका भी यही मोटो है कि स्टॉक मार्केट भी जो अपनी प्राइस होता है उसको बार बार रिपीट करता है, ठीक है। तो हम उस स्टॉक का प्रीवियस बिहेवियर देख के हम उसका फ्यूचर जो बिहेवियर है उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो प्रिडिक्शन जिसको आ गया वो टेक्निकल एनालिसिस में मास्टर। बट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मार्केट को टाइम करना इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। अगर कोई बंदा आपको ऐसा बोल रहा है कि मैं मार्केट को टाइम कर दूंगा, अभी पैसे लगा, अभी निकाल, तो वो गलत है, ठीक है। ये एक नॉर्मल चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल बुलजॉग and please comment down, give us a few comments like if you liked our